राम जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सलवार की फुल सिलाई करना बताऊंगी कि सलवार की सही तरीके से सिलाई कैसे की जाती है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में इसकी कटिंग दिखाई है। अगर किसी बहन ने कटिंग नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके कटिंग देख सकते हो। तो इसकी सिलाई कैसे करनी है तो चलिए मशीन पर। ये मेरे पास कॉटन की सलवार है, इसी की सिलाई करूँगी। इससे पहले वाली वीडियो में इसी की कटिंग दिखाई थी मैंने। तो देखिए, सबसे पहले हम सलवार की बेल्ट को तैयार करेंगे। तो ये मेरे पास बेल्ट है और इसमें एक ही ज्वाइंट है। तो पहले हम बेल्ट को तैयार कर लेंगे। जो इसमें ज्वाइंट लगेगा, ज्वाइंट को हम दोनों साइड लगाएंगे एक एक करके, इस तरह से। और एक पैर का गैप देते हुए सिलाई लगा देंगे। सेम ऐसे ही इस तरफ भी लगाएंगे दूसरे वाला ज्वाइंट को। तो ये मैंने ज्वाइंट लगा लिया है। ज्वाइंट लगाने के बाद अब इसको इस तरह से ओपन करेंगे और जो ये मार्जिन है उसको इस तरफ को रखेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। सेम इस पे भी ऐसा ही करेंगे। तो ये मैंने जो इसके जोड़ थे उसको जोड़ दिया है। अब ऐसे पलटेंगे और यहाँ से इसका नेफा तैयार करेंगे। इस तरह से मिला लेंगे और ऊपर की तरफ से जितना चौड़ा आपको नेफा चाहिए इस तरह से मोड़ कर सिलाई लगा लें। तो मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको इस तरह से ओपन करेंगे और ऐसे पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से पूरे राउंड में ऐसे ही सिलाई लगानी है। तो ये मैं आपको थोड़ा स्पीड में दिखाऊंगी। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है और बेल्ट को तैयार कर लिया है। तो इस तरह से ये देखिए तैयार करने के बाद अब कली को सिलेंगे। पहले हम कली के आसन को सिल लेंगे। तो ये मेरे पास तैयार कली है, इसके आसन को ज्वाइंट करेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है एक कली के आसन पे और अब दूसरे पे भी ऐसे ही लगाएंगे सेम। एक आसन पे मैंने एक ही सिलाई लगाई है और एक पे मैं डबल लगाऊंगी। तो आप सोचते होंगे भाई एक आसन पे डबल क्यों और एक पे सिंगल सिलाई। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे ज्वाइंट नहीं था और एक कली में ज्वाइंट ही है। इस वाली कली में यहाँ पे अलग नहीं थी, दोनों सिंगल ही है ये कली इस तरह से। अब इसमें हम तख्ते को जोड़ेंगे। तो तख्ते कैसे जोड़ने हैं देखिए। तो ये देखिए जो ये तख्ते कटिंग किए मैंने उसमें साथ में ही इनर को भी कटिंग किया है और आपको बार बार ज्वाइंट करना भी नहीं पड़ेगा। तो मैं एक ही बार में आपको तख्ता ज्वाइंट करके बताऊंगी मैं इनर वाला साथ में कि कैसे करना। तो यहाँ से ये इनर में ज्वाइंट है तो मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ पहले। तो ये देखिए मैंने मेन कपड़ा का भी और इनर का भी उल्टी तरफ है जो ऊपर की तरफ रखी है और सीधी तरफ इस तरफ है। अब सलवार की जो कली है उसको हम सीधी तरफ रखेंगे, मतलब कि जो तख्ते कटिंग किए हैं और कली है दोनों की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से करते हुए। अब यहाँ से सिलाई लगा लेंगे।
कई मेरी बहन क्या करती है, पहले तख्ते के साथ इनर को ज्वाइंट करती है, फिर कली में, तो उसमें डबल डबल सिलाई लगानी पड़ती है। तो आप एक ही सिलाई में तख्ते और कली को जोड़ सकते हो। इस तरह से पहले नीचे वाले कपड़े को दोनों को मिला ले अच्छे से, फिर साथ में इनर को भी। तो ये मैंने एक कली में एक तख्ते को ज्वाइंट कर लिया है इस तरह से, ये देखिए। अब इसी कली में मैंने दूसरी कली को भी ज्वाइंट किया, क्योंकि सबसे पहले हमें आसन ज्वाइंट किए थे कली के। तो अब इस तरफ भी सेम ऐसे ही मैं ज्वाइंट कर लेती हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सिंपल मैंने आपको जोड़ना बता दिया, तो ऐसे ही मैं इसमें भी जोड़ूंगी। फिर दूसरी कली को कैसे जोड़ना हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने दूसरा तख्ता भी जोड़ लिया। अब इसमें हम दो कलियों को ज्वाइंट करेंगे। तो दूसरी कली को हम कैसे ज्वाइंट करेंगे, देखिए। इस कली को इस तरह से खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे, और इस तख्ते के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे रख के। पहले हमने तख्ते को ऊपर की तरफ रखा था, अब कली को रखेंगे। अगर आपके तख्ते में या तख्ते का कपड़ा या इनर का कपड़ा जो भी फालतू है निकलता है, तो उसको एक तरफ निकाल दें, ताकि तख्ते में झोल ना बने। इस तरह से चेक कर ले अच्छे से। ये जो इनर मैंने साइड में निकाला तख्ते के, तो ये इसमें एक्स्ट्रा है, ये मैंने एक तरफ ही निकाल दिया। तो इस तरह से मैंने ये ज्वाइंट कर लिया, और दूसरे कली को भी ऐसे ही ज्वाइंट कर लेंगे इस वाले तख्ते के साथ। तो मैं ये भी सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है, सलवार को मैंने जोड़ लिया है पूरी को ही इस तरह से। अब इसमें क्या करेंगे, एक आसन में जिसमें मैंने डबल सिलाई लगाई थी, उसमें मैं 2 प्लेटें डालूँगी। आप कोई से भी डाल सकते हो, ये नहीं देखना कि कौन सा बैक है कौन सा फ्रंट है। तो यहाँ से इस तरह से ये मैंने 2 इंच चौड़ी प्लेट डाली है, सेम उस तरफ भी इतनी ही चौड़ी डालूँगी। इस तरह से दोनों प्लेटों को आपस में मिला देना है। अब ये मैंने प्लेट डाल दी। प्लेट डालने के बाद कुछ इस तरह से ही नज़र आएगी। अब देखिए इसमें हम जैसे कि फ्रंट की चुंगटे कैसे डालेंगे। तो पहले हमें बेल्ट में निशान लगाना होगा, फिर हम फ्रंट की चुंगटे डालेंगे। जैसे कि बेल्ट को उल्टी कर लेंगे, इस तरह से पलट लेंगे, और ये निफा है जो बनाया था, यहाँ से हम डोरी डालेंगे नाड़ा। तो यहाँ से पकड़ के और इसको इस तरह से इसका बैक सेंटर का निशान लगा लेंगे पहले इस तरह। ऐसे लगाने के बाद अब आपको देखना है कि कितने एरिया में आपको चुंगटे डालनी है, 8 इंच में डालनी है, 9 इंच में डालनी है। जैसे ना मैं तो एक बिलात इस तरह से माप लेती हूँ, जैसे हल्की सलवार बनती है तो मैं एक बिलात माप लेती हूँ इस तरह से, और यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि एक बिलात का भी ना लगभग 8 इंच ही आता है। तो इस तरह से आप निशान लगा लें। तो ये मैंने 8 इंच तक डालनी है, तो ये मैंने 8 इंच का निशान लगा दिया है, और यहाँ पे भी मैं कट लगा लूँगी इस तरह से। तो ये मैंने कट लगा लिए हैं। अब ये देखिए जो ये बैक में कट लगाया था ना, इसको हम जो बैक में ये 2 प्लेटें डाली है इसके साथ मिलाएंगे इस तरह से। आप चाहो तो यहाँ से सिलाई भी लगा सकते हो, जो मैंने ये 2 कट लगाए हैं ना वहाँ तक। तो मैं सिलाई बस एक ही साथ बेल्ट को अटैच करती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये जो मैंने कट लगाए थे वो जहाँ से मैंने तख्ते ज्वाइंट किए जब यहीं पर ही आके मिले, फिर भी हम कट लगा लेते हैं। कई बार क्या होता है ध्यान में नहीं रहता, तो कट लगा लेना चाहिए। और सेम दूसरी तरफ भी हम सलवार में यही कट लगा लेंगे। बेल्ट को इस तरफ से पकड़ेंगे, क्योंकि मैंने डबल में कट लगाया था बेल्ट को रखते हुए, तो दोनों पास से ही आएंगे ये इस तरह से। तो इस पे भी ये ज्वाइंट पे ही आया है, थोड़ा सा ज्वाइंट से पीछे की तरफ है ये।
यहाँ तक। तो अब ये देखिए बेल्ट को हम साइड में रख देते हैं और अब रह गया चुंगटे डालने का। अब जो ये मैंने कट लगाए हैं एक इस तरफ और एक उस तरफ, तो फ्रंट आसन से हम उस कट तक हमें प्लेटें डालनी है और साथ के साथ आपको मापते भी चलना है। ये नहीं करना है कि जो जितना कपड़ा वो प्लेटों के साथ ही कवर करना है, आपको माप लेना है। 8 इंच तक ही प्लेटें डालनी है, वो कट है जो 8 इंच तक आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस तरह से प्लेट डालूँगी, यहाँ से 1/2 इंच का गैप छोड़ दूँगी। और प्लेट डालने का ना ये है, ये मशीन की जो ये बनी हुई है लाइन, यहाँ से आप चुंगट को उठा के इस तरह से डाल सकते हो। बिल्कुल इक्वल चुंगट आएगी आपकी, कहीं से छोटी बड़ी नहीं होगी। तो सभी चुंगटों को ऐसे ही डालेंगे। जैसे कई बार क्या होता है, कपड़ा कम होता है, सलवार हल्की बने, जैसे छोटी छोटी चुंगटें डालनी पड़ती हैं। तो आप ये कर ले इस पैर से, और जो ये लाइन बनी हुई है मशीन की, इसके सेंटर से एक प्लेट उठा के डाल लें। मैं तो शुरुआत से ही ऐसे ही सलवारें सीखती हूँ, और मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सलवार को दोबारा से खोलना पड़ा हो। बिल्कुल आसान सा तरीका है ये। अगर आप 1-2 बार इस तरीके से सलवार को सिल लोगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा, और फिर आप ऐसे ही सिलने लगोगे। तो ये देखिए, ये जो मैंने कट लगाया था ना, ये यहाँ पे आया। तो अब इसको भी हम चुंगट, इसकी भी ऐसे ही चुंगट डाल देंगे इस तरह। चुंगट डालने के बाद तो यहाँ से हम इसको माप लेंगे। मापना कहाँ से है, आसन से, इस तरह से। तो ये देखिए 8 इंच तक ही चुंगट मैंने डाल दी है। सेम ऐसे ही मैं उस तरफ डालूंगी। इसमें मैंने आपको समझा दिया, उसमें मैं थोड़ी ही जल्दी दिखाऊंगी आपको। इसको इस तरह से पलट लेंगे, और चुंगटों का मुंह है जो वो आमने सामने रखना है एक दूसरे की तरफ। तो इस तरफ चुंगट डालने से पहले हमें जो ये गैप छोड़ा था, तो इसको मापेंगे कि ये कितना है। ये है 1 इंच में 1 सूत कम। तो इस तरफ भी ये निशान लगा लेंगे। फ्रंट से हमें इस निशान को कम या ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो चुंगटों में फ़र्क पड़ेगा और कहीं से कम कहीं से ज़्यादा डलेगी फिर आप पे। तो इस तरह से ही यहाँ तक लेके अब सेम उस तरह से ही चुंगट डालेंगे। अगर आप ऐसे ही डालना सीख गए चुंगट, तो आपकी बेल्ट है जो वो एक ही बार में ज्वाइंट होएगी। कई बार क्या मैंने देखा है, बेल्ट को ज्वाइंट करते हैं, कहीं से चुंगट कम और ज़्यादा हो जाती है, तो उसको बार बार खोल के फिर सेट करते हैं। तो इसमें आपको इतना खेचड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आप सेट कर सकते हो। तो इस तरफ भी ये मैंने चुंगट डाल दी हैं, ये देखिए। तो इस तरफ भी हम माप लेते हैं। तो यहाँ पे भी मेरी यहाँ से थोड़ी सी चुंगट बड़ी हो गई है, तो अगर सेट होगी तो ठीक है, नहीं तो हम सिलाई बेल्ट अटैच करेंगे तो साथ ही इसको कर लेंगे। सिर्फ 2 सूत का फ़र्क आया है, नहीं तो दोनों तरफ सेम ही बेल्ट डली है। मैं आपको एक बार इस तरह से सीधी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर आप इस तरह से ही बेल्ट डालोगे ना, सेम ही आएगा, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं। कई बार क्या होता है, हम बेल्ट डाल लेते हैं तो इस तरफ से तो 4 उंगल 5 उंगल का गैप आता है, और इस तरफ बिल्कुल ही 2 उंगल का गैप आता है, 3 उंगल। तो ये नहीं आएगा, बिल्कुल एक ही बार में सेट डलेगी इस तरह से, और दोनों तरफ गैप भी सेम रहेगा। तो अब इसमें बेल्ट को अटैच करते हैं। तो बेल्ट को हम बैक से ही अटैच करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। बेल्ट में आपको जो कट लगाए थे मैं ध्यान में ज़रूर रखने हैं, कहीं ये ना हो आपकी बेल्ट है जो कहीं से भी उल्टी सुल्टी जुड़ जाए और फिर आप बार बार मेहनत करो। तो इस तरह से आप पहले इसका सेंटर ही पकड़ ले। तो ये है बैक का निशान। कई मेरी बहन ना सेंटर का भी निशान नहीं लगाती हैं,
तो उनसे भी क्या होता है ना, कहीं से चुंगट ज़्यादा और घेर आगे पीछे होता है कई सलवारों का। जैसे इस तरह से जो कट नहीं लगाते तो सेंटर का कट लगा के और फिर अटैच करें। तो ये आपको देखते रहना कि मैं आप कैसे सिलाई लगाऊंगी। तो ये मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया है। आप देख सकते हो आपके सामने मैंने कहीं से भी खोलने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ी, एक ही बार में आपको बेल्ट अटैच करके दिखा दिया है इस तरह से। अब एक इस पे लप वाली सिलाई और लगाएंगे ऊपर की तरफ से जो लगाते हैं। जैसे मैं आपको ये सिलाई करना बता रही हूँ, इस तरह से आप ना कितनी भी भारी सलवार हो या 4 मीटर की सलवार है उसको भी आराम से सिलाई कर लोगे। तो ये सिलाई भी मैंने लगा ली है। तो आपको ना जब चुंगटे डालोगे तो ये मैं आपको बताना भूल गई थी, तो ये ध्यान में जरूर रखना। यहाँ से ना चुंगट क्या होता है कई बार तो ना एक बड़ी हो जाती है एक छोटी हो जाती है, तो ये मत करना क्योंकि आपकी सलवार में फ़र्क पड़ेगा लंबाई में। तो आपको बिल्कुल इक्वली ही चुंगटे डालनी है। तो ये मैंने बेल्ट भी अटैच कर लिया है। अब काम है इसकी मोरी का। तो मोरी कैसे बनानी है तो मैं आपको एक मोरी बना के दिखाऊंगी, सेम दूसरी भी ऐसे ही बना लेना। तो ये मैंने फोम ले लिया, मैं फोम के पोंचे ही लगाऊंगी। आप चाहो तो बुकरम या कुछ भी लगा सकते हो। तो ये मैंने इससे अलग कपड़ा लिया है, जो इसका कपड़ा वो बचा नहीं था क्योंकि सलवार ही 2 मीटर की थी। तो आप कोई और भी कपड़ा लगा सकते हो और मैं आपको इस तरह से लगाना बताऊंगी कि आपका ये कपड़ा ना नज़र भी नहीं आएगा बाहर की तरफ। अब कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगा देंगे। जो ये फोम है ये कपड़े के अंदर पूरी कवर करनी है। तो मैंने एक बार इस तरह से कर दी है। पहले एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने एक सिलाई लगा ली। अब इसको पलट के इस तरह से इसके ऊपर पलट लेंगे। ऐसे पलटते हुए इसके यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये देख ली, जैसे कि मुझे पता है जो ये मैंने कपड़ा फोल्ड किया था ना वो यहाँ तक है, तो मैं यहीं तक सिलाई लगाऊंगी और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे।
सिलाई लगा ली है। उसके बाद अब मैं इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने कटिंग कर लिया है। अब देख ले कि पोंचे को हम लगाएंगे कैसे। इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ से ही पोंचे को आपको बराबर रखना है और एक पैर के गैप से सिलाई लगाएंगे। ये मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब इसको उल्टी तरफ को पलट देंगे। मैंने सीधी तरफ रखा था और उल्टी तरफ पलट देंगे। अब इसकी किनारे वाली सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब दूसरी सिलाई भी इसके पास से लगाएंगे पैर का गैप देते हुए। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके अंदर से हम लरवा लगाएंगे। लरवे सिलाई इस तरह से। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आपको ना इस तरह से उंगली के साथ देखते चलना है कि कहाँ तक हमारी फॉर्म है। तो उसके बिल्कुल ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई भी मैंने लगा दी है। ये सिलाई लगाने के बाद इस तरफ भी हम एक पैर का गैप देते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इसमें भी इस तरह से ही सिलाई लगाएंगे लहरवी वाली। अब एक सिलाई मैं इसके सेंटर में लगाऊंगी। अब ऊपर की तरफ अब ना पोंचे में कोई भी डिजाइन दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पोंचा अटैच करना बता दिया। पोंचे को कैसे अटैच किया जाता है। कई बार क्या होता है, अब जैसे फोम के पोंचे बनते हैं, कई मेरी बहनों को नहीं बनाने आते। आप सिंपल जैसे सीधी लाइनें खींच के भी सिंपल पोंचा बना सकते हो। अगर जैसे मैंने बीच में लहरवे दिया, आप इस तरह से भी दे सकते हो। तो ये मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब सेम यही सिलाई मैं नीचे की तरफ भी लगा लूँगी। ये पोंचे मैंने बना लिए इस तरह से। दूसरा पोंचा भी मैं सेम ऐसे ही बना लूँगी। और पोंचा बनाने के बाद अंदर की सिलाई लगाने के बाद आपको प्रॉपर लुक दिखाती हूँ कि कैसी आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक जरूर करें। इतने बारीकी से बताने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो ये मैंने सलवार की मोरी भी स्टिच कर लिया और ये साइड वाली सिलाई भी लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद प्रॉपर लुक ये आएगी सलवार की, जो कि आपके सामने आप देख सकते हो। तो कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी सलवार की सिलाई, जो मैंने बताई आसान से मेथड में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ में कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।